अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीमें बड़ी बड़ी टीमों से शिकस्त खाती हैं। एक टीम दूसरी सुप्रीम टीम से शिकस्त खाती है। बाज़ औक़ात छोटी टीम जो है तो वो अपसेट कर लेती है और अच्छी टीम को शिकस्त दे देती है। और बाज़ औक़ात जो है तो बड़ी टीम जो है तो छोटी टीम से शिकस्त से दो चार हो जाती है। तो इस टीम उसमें सबसे बेहतरीन टीम और एबिलिटी उस टीम को कहा जा सकता है जो ना वापस कम बैक स्ट्रांग करे, यानी शिकस्त को भूल के फिर आगे बढ़े। वो टीम जो है तो बेहतरीन टीम होती है। क्रिकेट की दुनिया में और पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन कमबैक करती है वो टीम को ना हाई रैंकिंग मिलती है दुनिया में ना। तो आज यही ना यही सूरत हाल हुई है कि यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच, तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, दो में वही टीम, ऑस्ट्रेलिया की वही टीम ना उन्हीं ग्राउंडों में उन्हीं पिचों के वही अपोजिशन, और वो दो पहले इब्तिदाई दो वनडे में ना 200 रन करने में भी कामयाब नहीं हुई है। वही बैट्समैन थे और वही बॉलर्स थे, वही टीम थी, वही अपोजिशन थी, लेकिन वो 200 रन पहले इब्तिदाई दो मैचों में ना 200 रन करने में भी कामयाब नहीं हुई है। और जब स्ट्रांग कमबैक की तरफ आई है, जब कमबैक का माइंडसेट बना के ये मैदान में उतरी है, तीसरे वनडे में ये लग ही नहीं रहा था कि पहले दो वनडे खेलने वाली ये वही टीम है। इसको कहते हैं स्ट्रांग माइंडसेट, इसको कहते हैं क्वालिटी क्रिकेट, इसको कहते हैं क्वालिटी टीम, जिसने नब तीसरे मैच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कमबैक तो कमबैक किया, मैच जीता तो एक अलग बात है, एक हिस्ट्री क्रिएट की है उसने ना। और उनके तीन टॉप ऑर्डर यानी ओपनर 250 रन की पार्टनरशिप, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हाईएस्ट पार्टनरशिप 250 रन की, वो टीम जो 200 भी नहीं कर सकती थी। आप अंदाजा करें कि उनका कमबैक करने का अंदाज आप देखें, ऑस्ट्रेलिया का कमबैक करने का अंदाज देखें। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के ऊपर स्टडी की, उनके बॉलर्स के ऊपर स्टडी की, उनके बैट्समैनों को स्टडी की, और फिर तीसरे में उसने जिस स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, यानी इतना बड़ा स्कोर, यानी 250 रन के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी, ओपनर्स दोनों सेंचुरियां, यानी पहली विकेट ट्रेविस हेड आउट हुए, वो उसने सिर्फ 103 गेंदों का सामना किया और 142 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 5 छक्के और 17 चौके शामिल है। आप उसकी जारियाना इनिंग्स का देखें, अंदाजा लगाएं, आप उसका फॉर्म देखें ना, उसको कि ये वो टीम का ना बैट्समैन है जिस टीम को 200 रन भी पहले दो इब्तिदाई वनडे में नहीं मिल रहे थे, और उसने तीसरे में ना हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि 250 रन की पार्टनरशिप हुई है। 142 रन बनाने के बाद आउट हुए वो, और जिसमें 5 छक्के और 17 चौके शामिल है। और उसके बाद 106 बॉलों पर मिचेल मार्श ने सेंचुरी स्कोर की, यानी दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर कर दी। दोनों इस तरह पता ही नहीं लग रहा था कि ये इन्होंने पहले दो मैचों में ना कारकर्दगी इनकी नाकस थी ना, ऐसा लग रहा था कि ये पहले से ही बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये होता है मेंटली तौर पे स्ट्रांग टीम का कमबैक करना। और उसके बाद वन डाउन जो कैमरन ग्रीन है, तारीख रकम कर दी है, तेज तरीन सेंचुरी कर दी है, यानी 47 बॉल्स के अगेंस्ट, यानी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन का ये तेज तरीन 100 था। सिर्फ 47 बॉल्स के ऊपर उसने सेंचुरी स्कोर की, और 55 बॉलों पे उसने 118 रन नॉट आउट किए। और क्या जबरदस्त नाप बैटिंग रही है। और ये तीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने मसलसल 3 सेंचुरियां स्कोर करके, यानी दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर की और फिर वन डाउन ने सेंचुरी स्कोर की, ये तारीख में दूसरी मर्तबा हुआ है, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहली दफा हुआ है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया हुआ था, और उस रिकॉर्ड को जो है तो इस ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो 2 मैच हार चुकी थी, उसने ना अपने तीसरे वनडे में कर दिखाया। और किसके अगेंस्ट किया? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिससे वो सीरीज आ रही है। उसको साबित किया कि अब भी वो ना क्रिकेट की दुनिया में एक बादशाह टीम है। अगर वो सीरीज हार गई है, लेकिन उसने अपने वकार के ऊपर, अपने इज्जत के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया है, उस पर आंच नहीं आने दी है। 431 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वही साउथ अफ्रीका जिसके अगेंस्ट 2006 में ना 434 स्कोर किए थे, और उसके अगेंस्ट वही टीम जिसको 200 नहीं मिल रहा था, उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 431 रन किए सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो ये होती है ना टीम की एक बड़ी टीम होती है जो कमबैक करती है। ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, तो वो ये इस तरह कमबैक करता है।
यानी टीमें हारती हैं, शिकस्त होती रहती है ना, शिकस्त तो ज़ाहिर है खेल का हिस्सा है, उसमें एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन जो कम बैक होता है तो ये बड़ी टीमें करती हैं ना, यानी जिसका माइंडसेट बड़ा हो, जो क्रिकेट में मुखालिफ टीम की गलतियों को समझता हो, जो शॉर्ट टर्म पे अपनी गलतियों को दूर करता हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ना तारीख रकम कर दिया, और उनका जो बॉलर है यानी कूपर कूपर कनोली, उसने सिर्फ 6 ओवर में 22 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो टीम 276 रन से आ रही है, जिसने 2 मैच सीरीज जीती है, वो 276 इतने बड़े मार्जिन से आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, और सिर्फ 155 रन बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। तो ये क्या कमाल कर दिया है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, 431 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, 3 टॉप ऑर्डर्स ने ना सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं, और उसके बाद कोपुल कनोली ने ना 5 खिलाड़ी को आउट कर दिया सिर्फ 22 रन देके। ये उनके स्पिन का ना बेहतरीन बॉलिंग फिगर है ये। तो यानी वो एक बिल्कुल नए रूप में नजर आई, ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो 2 मैच हार चुकी है, बिल्कुल नए रूप पे आई है और इंतहाई खतरनाक तरीके के साथ आई है। बॉलिंग के शुबे में हो या बैटिंग का शुबा हो, दोनों शुबों में, या फील्डिंग का शुबा हो, तीनों शुबों में वो आउट क्लास तरीके के साथ मैदान में उतरी है, और तीनों शुबों में साउथ अफ्रीका को बेबस और लाचार कर दिया था उसने। तो ये स्ट्रांग माइंडसेट, इससे सीखने का मौका, ये पाकिस्तान टीम के लिए ये सीखने का मौका है कि इसने वेस्ट इंडीज को जाके 5-0 शिकस्त दी T20 में, और उसी वेस्ट इंडीज से हम हारे हैं, 34 साल के बाद सीरीज आ रहे हैं, यानी वनडे की सीरीज आ रहे हैं। T20 हम जीत गए थे 2-1 से। तो ये इस ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीखना चाहिए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अगर कोई टीम का कोई मैच एक आध हार जाए, क्योंकि खेल में हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है, हारना तो है ही है, एक टीम ने तो हारना ही है, लेकिन हमारी टीम अगर हार जाए तो उसके ऊपर तनकीद कर करके उनका पहले मेंटली तौर पे वो थोड़े कमजोर हैं, उस तरह स्ट्रांग माइंडसेट नहीं है इनका, और उसके ऊपर ना पूरी दुनिया ना पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है वो उसके ऊपर तनकीद करते करते ना उनको और ज्यादा डैमेज कर लेते हैं, और वो डिग्रेड होकर वापस खड़े ही नहीं होते। अब आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारी ना टीम, यानी हर 100% 25 करोड़ अवाम जो है, तो वो सारी जो है तो उसके मंशा के मुताबिक टीम नहीं बन सकती। टीम में खामियां हैं, हर टीम में खामियां होती हैं, हर टीम में अच्छाइयां भी होती हैं ना। अब टीम एक सिलेक्ट हो चुकी है, हमें पता है कि ना अभी ट्राई नेशन सीरीज होनी है, 29 तारीख से ये शुरू होनी है, सर के ऊपर है। पाकिस्तानी टीम UAE में गई हुई है और प्रैक्टिस मैच कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है ना, ट्राई नेशन सीरीज की और उसके बाद एशिया कप की। और अब ट्राई नेशन सीरीज में हमें हमारा फोकस इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर होना चाहिए, ना कि उन खिलाड़ियों को तनकीद की जद में लाए। कल एक ना वीडियो ना आम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे लीजेंड जो हीरो है हमारे, जिनके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं, उनकी वीडियो चल रही थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इसको 130 रन पे नहीं करने देगा। यानी 130 रन, अभी इस बयान की मुझे तो, मैं उनको चूंकि कदर की निगाह से देखता हूं, मैं ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि वो बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, तारीख रकम की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जो भी टीम है हमारे ना, उसके ऊपर तफसात भी हैं, वो अच्छी नहीं है, बुरी है, उसमें कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन इस वक्त जो चली गई है, इसकी बैक तो करनी चाहिए, इसको सपोर्ट करनी चाहिए, इसके कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब हमने उसका मैच शुरू होने से पहले ही उसका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो उस टीम ने फिर, यानी अफगानिस्तान से भी हम सोचो विचार में पड़ चुके हैं कि ना अफगानिस्तान से हम हार रहे हैं, यानी हम 130 रन नहीं कर सकते ना, यानी ये सूरत इतना हमारा ग्राफ गिर चुका है। वो अफगानिस्तान जिसको हम किसी खाते में ही नहीं डालते थे, आज हम अफगानिस्तान से जीतने की बात कर रहे हैं कि जी 130 रन से ज्यादा स्कोर नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान टीम को अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना होगा, अपने प्लान को स्ट्रांग करना होगा, नफ्सियात पढ़नी होगी ना, और दूसरी मुखालिफ टीम की नफ्सियात को पढ़ना होगा, उनकी कमजोरियों को जांचना होगा, और फिर जनाब जाके तो पाकिस्तान को वर्किंग करनी होगी, हार्ड वर्किंग करनी होगी, और उसके बाद ही जनाब जाके तो ये बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने देखे 2 मैचों में वो बिल्कुल बैठ गए थे, 200 रन भी नहीं बन सकता था, और तीसरे मैच में वो 431 रन कर चुके हैं।
431 रन, दूसरा बड़ा टोटल जनाब अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और पार्टनरशिप 250 रन की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 47 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर, सबसे तेज तरीन सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो मजमूई तौर पे ये सेकंड तेज तरीन सेंचुरी थी। इससे पहले मैक्सवेल ने ना सेंचुरी की हुई है नीदरलैंड के खिलाफ 2023 में की थी। तो ये सूरत हाल है कि हम उन्होंने कैसा कमबैक किया, किस स्ट्रॉन्ग में, लेकिन उसकी कौम ने ना उसको इस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाया जिस तरह हम बनाते हैं। हमें अपने खिलाड़ियों के ऊपर एतमाद करना होगा, उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनके माइंड सेट को स्ट्रांग करना होगा और उसकी बैक करनी होगी ताकि वो भी परफॉर्म करें। अभी हम अफगानिस्तान के लिए सोचो उपचार में है, यूएई के लिए हम सोच रहे हैं कि वो भी अपसेट कर सकता है पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान के मोराल को इतना डाउन कर दिया हमने। तो इस किस्म के बयानात मेरे समझता हूं कि जब यानी मैच से पहले ठीक है, आप एक महीना अगर रहता है सिलेक्शन हो रही है तो उसमें आप सजेशन दें। जब सिलेक्शन हो गई, टीम चली गई है, एक्सरसाइज कर रही है वहां पे और फिटनेस और जो भी है ना वो अपनी प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं, तो उनको फिर उस वक्त उनको बैक ही करें। आपके तफजात होने के बावजूद उनको बैक करें। कम से कम आप इतना इस किस्म का बयान ना दें, क्योंकि आप तो हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आपका आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो आपका बयान जो है तो उसकी अहमियत है। आपका एक एक लफ्ज जो है तो वो चुन के ना बोला जाना चाहिए। इस वक्त मैं समझता हूं कि ये सिचुएशन नहीं थी। बाकी ठीक है उन्होंने जो भी बयान दिया, लेकिन ये इस वक्त टाइम नहीं है, टाइमिंग थोड़ी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस टाइमिंग को देखने की जरूरत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त बैक करना चाहिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट एटलीस्ट इतना भी हमें उसको मोराल को डाउन नहीं करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं जीत सकते और फिर यूएई से भी हम आ जाएंगे। तो इस तरह नहीं ना, इस वक्त हमें अपनी ना टीम को ना बैक करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। हमारी टीम को, हमारी पीसीबी मैनेजमेंट को, हमारी जो भी है ना सिलेक्टर हैं, हमारे कोचेज हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया के कम बैक से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस स्ट्रांग कम बैक किया। लग ही नहीं रहा था कि ये 2 मैच हारी है, उसने तारीख रकम कर दी है। और इस तरह अच्छी टीमें जो वर्ल्ड क्लास टीमें होती हैं वो इस तरह कम बैक करती हैं, वो हारती हैं लेकिन कम बैक कर लेती हैं वो फौरन। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज में अब जो भी कोई बयानात हैं या जो भी तफसात हैं उसके बावजूद जो है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देगा, पाकिस्तान यूएई को शिकस्त देगा और पाकिस्तान स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेगा, कॉन्फिडेंस से मैदान में उतरेगा, बिला खौफ व खतर जो है तो वो मुकाबला करेगा और पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल जीतेगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जनाब से एशिया कप में जाएगा और एशिया कप में भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देके एशिया कप भी जो है तो इंशाल्लाह उसका टाइटल भी हमारे नाम करेगा। उम्मीद तो यही है और दुआएं भी यही हैं कि पाकिस्तान ये टाइटल जीते। अगर एटलीस्ट जीतता नहीं है लेकिन प्रोग्रेस अच्छी दे ना, फाइनल तक पहुंचे, फिर भी ना उसकी ना, क्योंकि इस वक्त एक्सपेक्टेशन उसके साथ इतनी ज्यादा लोगों की नहीं है। लोगों के तफसात है ना, फैंस के तफसात है ना, कहीं किसी खिलाड़ी के ना शामिलियत के लिए कह रहा था, कोई किसी खिलाड़ी के लिए शामिलियत के लिए कह रहा था और मैनेजमेंट और कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी ने अपनी एक टीम एडजस्ट कर ली है। तो इसमें खूबियां और खामियां होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, हमें इसको कम बैक करना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान सरप्राइज देगा तमाम भी टीमों को एशिया कप वाली और ट्राई नेशन सीरीज की। ट्राई नेशन में तो वैसा भी पाकिस्तान स्ट्रांग टीम है, उसमें सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि इसको कोई अगर हराएगा तो वो सरप्राइज होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।